जैसा कि आज हम क्लास 9th का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स पार्ट से लिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा है क्या, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 9। पार्ट का नाम है क्या आपका, गति, यार इसको हम इंग्लिश से मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप अभी हम समझेंगे कि ये मोशन होता क्या है, गति हम कहते किसे हैं। तो देखिए, तो आप जैसे कि दैनिक जीवन में देखते ही होंगे कि हमारे आसपास वाहनों की गति, चिड़िया उड़ रही है उसकी उड़ना, यहाँ पे खुद हमारा चलना, ये सभी आपके गति के ही एग्जाम्पल है। गति में ही सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम गति को समझेंगे। गति है क्या, कहते किसे हैं, यानी वे वस्तुएं जो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते हैं। अपनी स्थिति क्या करते हैं, बदलते हैं, गति में कहलाते हैं। किस में कहलाते हैं, गति में कहलाते हैं। जैसे हम चलते हैं, हम भी जब चलते रहते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि हमारी भी स्थिति बदलती रहती है, आगे पीछे हम होते रहते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, हम क्या कहलाते हैं, गति में कहलाते हैं। अब गति को हम मुख्यतः दो तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो पहली अवस्था आती है उसको हम कहते हैं गतिमान अवस्था। क्या कहते हैं, गतिमान अवस्था। ये गतिमान अवस्था होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यानी यदि किसी वस्तु की स्थिति आप समझ रहे होंगे कि स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, उसे ही हम गतिमान अवस्था में कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गतिमान अवस्था में कहते हैं। अब यहाँ पे स्थिति, जैसे हम यहाँ पे हम खुद हो गए, अब हम एक जगह स्थिर बैठे हुए हैं, तो स्थिर बैठे हो तो क्या हमारा स्थिर अवस्था होगी। लेकिन अब वहाँ से हम हमारा चलना, इधर उधर घूमना आदि, ये सब क्या कहलाएंगे, गतिमान अवस्था में कहलाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सड़क पर वाहनों की गति का अर्थात इससे मतलब क्या है कि जैसे अब रोड पे, सड़क पर आपका क्या होता है, वाहन चलती रहती हैं, साइकिल हो गया, अब यहाँ पे आपके बस हो गए, कार हो गए आदि, क्या होते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, गतिमान अवस्था कहलाता है। और गतिमान अवस्था में इसमें पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, गतिमान अवस्था कहलाता है। अब इसके साथ साथ दूसरा हमारा क्या आएगा, विरामा अवस्था। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन, और विरामा अवस्था में आपसे क्या कहा जाएगा, स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है, एग्जाम्पल जैसा कि हमने यहाँ पे पेन को रख लिया, पेन को हम यहाँ पे रख देते हैं तो होता क्या, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, समय तो चल रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये किस अवस्था में है, विरामा अवस्था में। यानी हमने उठा लिया, यहाँ से उठाया और इसमें हम लिखना आदि प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तब ये किस अवस्था में हो जाएगा, गतिमान अवस्था में हो जाएगा। एग्जाम्पल यही हो गया। यानी इसमें क्या कहा गया, स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन न होना ही क्या किसको दर्शाता है, उसकी विरामा अवस्था यानी रेस्ट स्टेट को दर्शाता है ये चीज़ें। अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे गति के प्रकार को हम जानेंगे। तो यहाँ पे गति के प्रकार, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो आपकी गति के प्रकार हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। देयर आर एनी टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। जैसा कि आपने देखा सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। दूसरा हमारा हो जाएगा वृत्तीय गति, तीसरा हो जाएगा हमारा घूर्णन गति, और चौथा हम देखेंगे दोलन गति आदि को देखेंगे। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। इसी प्रकार हम ध्यान देंगे। तो पहला हमारा है क्या, सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति हम कहते किसे हैं, इसको हम पूरा जानेंगे और इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कहा क्या गया, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई कण की बात कही जा रही है। अब मान लीजिए कोई एक पेन है, पेन का हल्का सा कण या फिर बालू के कण, तो वही कह रहा है कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है, तथा जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो वह गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। इसका अर्थात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सरल रेखीय गति किसे कहेंगे, जब कोई कण यानी किसी भी वस्तु का एक छोटा सा कण गति करेगा। तो हमारा जैसे एक पेज ही है, पेज का हल्का सा छोटा सा पार्ट अगर फाड़ करके उसको गति कराया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा में, तो उसको हम सरल रेखीय गति करेंगे। लेकिन अगर एक पूरा पेज अगर गति कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्थानांतरीय गति कहलाएगा। तो एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं क्या कहा गया, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, किस में गति करता है, एक
सरल रेखा में गति करता है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, कण की बात कही जा रही है, तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तथा जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो वह गति आपकी क्या कहलाती है, स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद तथा यहाँ पे जो आपके क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद तथा हाथ से गिरती हुई पत्थर, हाथ से गिरती हुई पत्थर, या फिर यहाँ पे आपका पहला क्या बोला गया, क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, यानी जब किसी गेंद को हम हाथ से वो कर देंगे या फिर किसी पत्थर को क्षैतिज से लुढ़का देंगे तो वो जो गति करेगा तो एक सरल रेखा में होगा और वो क्या कहलाएगा, सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहलाएगा। ये हमारा पहला हो गया। तो हमारा दूसरा आपका क्या आएगा हमारे सामने कि दूसरा हमारा होगा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति हम कहते किसे हैं, वृत्तीय गति को हम समझेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु या कण, जब कोई वस्तु हो या फिर वस्तु का कण हो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, एक वृत्त बनाता है, एक किसका निर्माण करता है, वृत्त का निर्माण करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, उसकी गति को हम वृत्ताकार या एवं कोणीय गति, यानी इसका दो नाम यहाँ पे दिया जाएगा, वृत्ताकार गति या फिर वृत्ताकार गति कहेंगे या फिर कोणीय गति कहेंगे या फिर इसको वृत्तीय भी कहा जाता है, वृत्तीय गति भी कहा जाता है। अगर फिर से हम ध्यान देंगे, जब कोई वस्तु या कण वृत्ताकार मार्ग पर, यानी जब वो गति करे, एक क्या करे, एक वृत्त का निर्माण करे, एक वृत्त का निर्माण करे, तो वही कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु या कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्ताकार, वृत्तीय एवं कोणीय गति कहते हैं। उदाहरण में आपको क्या कहा जा रहा है, धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। जैसे कि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि धागे में मिट्टी या फिर पत्थर, ईंट आदि के टुकड़े को बांध करके ऊपर नचाते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे या फिर आप खुद इसका परीक्षण करके, यानी खुद इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि ये जब ये इसमें पूरा बल हम लगाते हैं तो वो गोल घूमता है, गोल क्या करता है, घूमता है और वृत्त का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और तीसरे पार्ट पे हम आएंगे तो तीसरा पार्ट हमारा क्या है, वो कहलाता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति हम किसे कहते हैं, घूर्णन गति को हम जानेंगे तो क्या कहा जा रहा है, जब कोई वस्तु स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण, वस्तु का क्या, एक कण नहीं, प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर क्या करता है, गति करता है। एग्जाम्पल आप समझे गए होंगे क्या चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लट्टू नचाते, लट्टू आप देखे होंगे, लट्टू नचाते हैं, तो वही यहाँ पे तो वो संपूर्ण एक वृत्त का निर्माण करता है। तो वही कहा जा रहा है कि पथ पर गति करता है तो वस्तु की इस गति को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, गोल घूमता लट्टू, गोल घूमता लट्टू। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वस्तु की इस गति को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। इस प्रकार इसमें अगला हेडिंग हमारा क्या आएगा, जिसको हम कहेंगे दोलन गति, जिसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। तो दोलन गति होता क्या है, क्या कहा जा रहा है इसे, जब कोई वस्तु के निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु उसको दिया जाएगा। अब निश्चित बिंदु की बात कर दी गई तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, निश्चित बिंदु यानी घड़ी के पेंडुलम आदि, वहाँ पे बिंदु हमेशा निश्चित होती है। जब कोई वस्तु के निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर, एक क्या, सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो इस गति को ही हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो इस गति को ही हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अब उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति, तो यहाँ पे ये पार्ट आपका खत्म हुआ। अगला वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे।